ये 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 करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये करके दिखाओ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आर.एस. गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या आंगन के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को, और मैं पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट कॉस्ट में लेबर का पार्ट 2 आज पढ़ाना है मुझे। पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किए थे और उन्हीं 2 क्वेश्चन है मेरे पास आज, उनको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं। देखिए, अ वर्कर प्रोड्यूस 180 यूनिट्स इन अ वीक। एक वीक में 180 यूनिट प्रोड्यूस करता है एक वर्कर। द गारंटीड वीकली वेजेस पेमेंट फॉर 44 आवर्स इज ₹77। मतलब एक वीक में 44 आवर काम हुआ है और उसको 77 रुपीज़ का पेमेंट हुआ है। द एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 16 मिनट। एक यूनिट प्रोड्यूस करने में 16 मिनट का टाइम लगता है। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है, एक यूनिट बनाने में 16 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है। विच इज़ फर्दर रेज्ड बाई 25%, जो कि इंसेंटिव स्कीम में, अगर इंसेंटिव स्कीम बोनस वाला स्कीम अगर लगता है तो ये 16 मिनट को 25% बढ़ा दिया जाएगा। मतलब कि 16 मिनट से और 25% इंक्रीज हो जाएगा तो हो जाएगा 20 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर रेट पर आवर निकालना पड़े यहाँ पर, तो रेट यहाँ पर देखिए 44 आवर्स के लिए 77 रुपीज़ का पेमेंट होता है। इसका मतलब एक आवर्स में कितना पेमेंट होगा? एक आवर में कितना पेमेंट होगा? एक आवर में पेमेंट होगा 7/4 रुपीज़। टाइम अलाउड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है 16 मिनट, जो कि इंक्रीज होगा अभी 25%। तो अब टाइम एक्चुअल में टाइम अलाउड हो जाएगा 16 प्लस 25% ऑफ 16 दैट इज 4 एंड 16 प्लस 4 इक्वल्स टू 20 मिनट्स। ठीक है, तो 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में लगता है कितना? 20 मिनट्स का टाइम। और ये बंदा जो ये वर्कर है कितना प्रोड्यूस किया है? यहाँ देखो 180 यूनिट। तो 180 यूनिट अगर प्रोड्यूस करता है तो उसको एक्चुअली में टाइम कितना अलाउड होना चाहिए था? कितना टाइम उसको अलाउड होना चाहिए था? 180 इंटू 20 इक्वल्स टू 3600 मिनट्स डिवाइड बाई इसको 60 से कर देंगे तो ये आवर्स में आ जाएगा। 60 आवर्स उसको मिलना चाहिए था। टाइम अलाउड होना चाहिए था 60 आवर्स। और टाइम टेकन है कितना? 44 आवर्स। यहाँ पर पहले बता दिया गया है, टाइम टेकन है 44 आवर्स। देखिए, तो टाइम सेव्ड कितना हो गया? टाइम सेव्ड हो जाएगा ये 60 माइनस 44 इक्वल टू 16 आवर्स। 16 आवर्स हो जाएगा टाइम सेव्ड। अब आगे देखते हैं इस सम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए, तो ये देखिए पूरा डेटा मैं ऊपर लिख लिया हूँ। ये देखो, ये टाइम अलाउड है, ये टाइम अलाउड 60 आवर्स है और टाइम टेकन 44 आवर्स, जो कि वहाँ पर पीछे में दिखा दिया पहले ही। और टाइम सेव निकाला था 16 आवर्स का, और रेट पर आवर भी निकाला गया था 77/44 करके। तो ये आ गया था कितना? 7/4 पर आवर। पहला जो हम लोग को 2 फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना है और अर्निंग कैलकुलेट करना है। एक तो हेल्सी से, हेल्सी का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये देखो, नॉर्मल टाइम वेजेस, हेल्सी में नॉर्मल टाइम वेजेस दोनों में सेम ही रहेगा। 77 दिया हुआ था जो कि गिवन था, 77 ही आएगा। और बोनस, हेल्सी में बोनस का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू टाइम सेव इंटू रेट इक्वल्स टू कितना जाएगा? 1/2 इंटू टाइम सेव आया 16, ऊपर में लिखा हुआ है। और रेट है 7/4, तो 7/4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करके 14 रुपया आ जाएगा। आप लोग करके देख सकते हैं कैसे आएगा 14 रुपया। ये देखो, ये 4 से ये कट जाएगा 16 4 टाइम्स, और ये 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 7 2 जा 14, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, और इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 91 हो जाएगा। ये हो जाएगा टोटल अर्निंग। अच्छा, क्वेश्चन में अर्निंग पर आवर भी निकालने को बोला है, तो 91 डिवाइड बाई टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है? 44 आवर्स। यहाँ पर 44 आवर्स, तो इससे डिवाइड कर देंगे। 91 डिवाइड बाई 44 इक्वल्स टू 2.07, 2.066 समथिंग आएगा। उसको 2.07 ही लिखा जाएगा अप्रॉक्सीमेट। ये सम हो गया, डन।
इसी सम का पार्ट 2 जो है वो रो 1 से निकालना है, तो सब कुछ सेम रहेगा, आपको पता है नॉर्मल टाइम में सेम रहता है 77, और इसमें बोनस चेंज हो जाएगा। बोनस का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, रो 1 में टाइम सेव इंटू टाइम टेकन डिवाइड बाई टाइम अलाउड इंटू रेट, ठीक है। तो टाइम सेव है 16 आवर्स इंटू टाइम टेकन है 44 आवर्स डिवाइड बाई टाइम अलाउड है 60 आवर्स इंटू 7/4। इसको कैलकुलेट करने के बाद आता है ये 20.53 आएगा, उसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसको आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखिएगा, देखिए इसको ऐसे लिखो 16 इंटू 44 डिवाइड बाई, टोटल के डिवाइड में 60 इंटू 7/4 और इंटू, सॉरी ये हो गया, इंटू का कोई ज़रूरत नहीं है, ए ही रेट था ना, ए खुद रेट था, 7/4 ही रेट था, ठीक है। और तो इसको काट दे सकते हैं, ये 44 इसको काट दो, अगर 11 आएगा, ठीक है। 16 इंटू 11 इंटू 7 करने के बाद 60 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 20.53, और ये इसका टोटल अर्निंग्स हो जाएगा 97.53, ठीक है। और इसको अर्निंग पर आवर अगर निकालना पड़े 97.53 डिवाइड बाई 44 क्या गिवन था 44 टाइम टेकन से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सम हो गया, ठीक है। ये सम डन हो गया, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट सम देखते हैं। देखो ये बड़ा सम है थोड़ा सा, इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें निकालना है वर्क कॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, सब कुछ डेटा में ही दिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ देखो, यहाँ पर क्या है, ये वर्क कॉस्ट निकालना ना, वर्क कॉस्ट निकालना है, कैलकुलेट वर्क कॉस्ट, ओके। और यहाँ पर अब देखो ये 2 पर्सन है, एक है अजय और एक है सौरभ, ठीक है। ये अजय का ये गिवन डेटा है, और ये इसमें फॉलो होता है कौन सा रूल, अजय को जो वेजेस मिलता है वो एलसी के रूल से मिलता है, और सौरभ को जो मिलता है वेजेस वो रोवन के फॉर्मूला से मिलता है, ठीक। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर टाइम अलाउड है 100 यूनिट के लिए 40 आवर्स और 42 आवर्स, याद रखना पड़ेगा, ये 100 यूनिट के लिए है टाइम अलाउड। रेट पर यूनिट दिया है ₹3 और ₹4, इसका शायद यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा। रेट पर आवर कितना है, इसका ₹8 है पर आवर, इसका ₹12 है। एक्चुअल टाइम टेकन देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम टेकन दिया हुआ है, इसका 48 आवर्स, इसका 70 आवर्स। एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस है 150 यूनिट इसमें है, और यहाँ 200 यूनिट इसमें है, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट है 668, इसका है 1020, ठीक है। बोनस बता दिए हम। फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ पर देखो वेजेस का 150% हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, और इसमें वेजेस का 100% होगा। वेजेस कहाँ है, वेजेस हम लोग कैलकुलेट करेंगे एलसी से और 1 से, तो उसका 150 और ए। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर निकाला गया है टाइम अलाउड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जो नहीं गिवन था, हमको टाइम अलाउड निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर इसका अगर हम अजय का बात करें तो 100 यूनिट बनाने में अजय को लगता था कितना, 40 आवर्स का टाइम लगता था, और ये बंदा प्रोड्यूस किया है 150 यूनिट, है ना। तो 100 यूनिट के लिए अगर 40 रुपीज़ लगता है, 40 आवर्स लगता है, तो 150 यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा उसको, तो 40 डिवाइड बाई 1 यूनिट के लिए 100 इंटू 150, 60 आवर्स। ऐसे ही नॉर्मल समझ में आ रहा है। अगर 100 यूनिट के लिए 40 आवर्स लगता है, तो इसका मतलब 50 यूनिट के लिए 20 आवर्स लगेगा प्लस, और ठीक है। तो ये 100 प्लस 50 150 और 40 20 60 आवर्स लग जाएगा, इसका 60 आवर्स हो जाएगा टाइम अलाउड, टोटल टाइम अलाउड। और इसको देखो यहाँ पर इस 100 यूनिट के लिए इसको लगता है कितना 42 आवर्स, तो 200 यूनिट के लिए इसका डबल लगेगा, सीधा सीधा 84 आवर्स, ठीक है। और इसका टाइम टेकन है 70, यहीं पर समझ लेते हैं, टाइम टेकन 70 है, टाइम अलाउड है 84, तो टाइम सेव कितना हो गया, इसका टाइम सेव कितना हो गया, टाइम सेव हो गया 14 आवर्स, और इसका टाइम टेकन है 48, यहाँ पर है 60, तो इसका टाइम सेव कितना हो गया अभी, 60 माइनस 48 12 हो गया इसका टाइम सेव, ठीक है। इसके बाद देखो अब यहाँ पर हम वेजेस कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर अजय जो कि एलसी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर
नॉर्मल टाइम वेजेस अगर अजय का कैलकुलेट किया जाए तो टाइम टेकन इंटू रेट, टाइम टेकन इंटू रेट, टाइम टेकन है 48 आवर्स इंटू रेट है 8, इसको इंटू कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 384। ये हो गया नॉर्मल टाइम। बोनस एलसी में बोनस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू टाइम सेव इंटू रेट, 1/2 इंटू टाइम सेव इंटू रेट। इसको किया जाए तो A2 से अगर काट दो इसको 6 8 या 48, इसको प्लस करो, ये हो गया टोटल अर्निंग्स इसका। ठीक है, इसी तरह से सौरभ में रोहन का फॉर्मूला लगेगा। इसका टाइम टेकन है 70, रेट है 12, 70 12 इंटू कर दो तो 12 7 जा 84, 0 कितना हो जाएगा 840, और बोनस हो जाएगा इसका, बोनस का फॉर्मूला टाइम सेव इंटू टाइम टेकन डिवाइड बाई टाइम अलाउड इंटू रेट, तो 14 इंटू 70, ये टाइम सेव हो गया 14, टाइम अलाउड टाइम टेकन हो गया 70 डिवाइड बाई टाइम अलाउड है 84 इंटू रेट 12, ये 140। ये कितना आ गया इसका टोटल अर्निंग्स आ गया 980। ठीक है, ये इसका वेजेस हो गया टोटल, क्योंकि यहाँ पर वर्क कॉस्ट निकालना ना, तो ये इसका टोटल वेजेस हो गया, ये इसका टोटल वेजेस हो गया, ये जाके वहाँ पर बैठेगा। ठीक है, चलो ये आ गया। यहाँ पर हम लोगों को वर्क कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ये वर्क कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पर जितना डेटा का जरूरत था उतना मैं यहाँ पर ले लिया हूँ, बाकी सबको क्रॉप कर दिया हूँ। देखो मटेरियल कॉस्ट है 668, ये है अजय का, और इसका मटेरियल कॉस्ट है सौरभ का, ये कितना है 1020। तो मटेरियल कॉस्ट लिख लिया सबसे पहले। ठीक है, कॉस्ट शीट सीख चुके हो आप लोग। मटेरियल कॉस्ट ये वेजेस अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, याद होगा 432 और इसका था 980। ये देखो ये 432 980, ये 980 इसका, ये 432 अजय का। ठीक है, ये वेजेस यहाँ पर लिखना हम लोगों को। ठीक है, तो मटेरियल और वेजेस जोड़ने के बाद आता है प्राइम कॉस्ट, पता होगा, ये प्राइम कॉस्ट हो गया। ठीक है, प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या कहा गया है, वहाँ पर देखो फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बोला गया है कि इसके लिए अजय का बोला गया 50% ऑफ वेजेस, तो वेजेस था इसका 432 का 150% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 684। ठीक है, और इसका 100% मतलब इसका एज इट इज जितना था उतना ही रहेगा 980, और इसमें 1100 प्लस 648 जोड़ दो, ये हो जाएगा वर्क कॉस्ट, और इसका 2000 प्लस 980 इसको जोड़ दो 2980, ये हो जाएगा इसका वर्क कॉस्ट। ठीक है, दोनों सम हो गया डन कंप्लीट। तो सम समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये सारा डेटा मुझे बनाने में काफ़ी समय लगता है, ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों। चलो अप्लाई करते रहें। ओके बाय।